बेटा, रुपए के पौधे भी कहीं होते हैं क्या? रूही, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसी गरीबी के चलते किसी तरह उसके माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाल रहे थे। क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके कारण हर साल की इस साल भी स्कूल बंद होने का समय आ गया था। सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे थे। कोई बच्चा पिकनिक मनाने की प्लान कर रहा था, तो दूर घूमने का प्लान कर रहा था। लेकिन रूही, जो कि अपने घर की गरीबी हालात से अच्छी तरह परिचित थी, उसे पता था कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह दूर कहीं पिकनिक मनाने जा सके। इसलिए वह चुपचाप सभी की बातें सुन रही थी और मन ही मन अपनी गरीबी पर भी सोच रही थी। और अब स्कूल बंद हो गया था, तो उसके माता पिता रूही को अब घूमने के लिए नाना के घर ले आए, जो कि उसके नाना का घर पास के ही गांव में था। जिस कारण से अब रूही नाना के घर आकर भी बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके नाना अपने साथ घूमने के लिए अपने बगीचे ले गए, जहाँ तरह तरह के खूब बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पर फल और फूल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर रूही बहुत खुश हुई। इसी समय बगीचे में काम करने वाले एक व्यक्ति पर गई, जहाँ वह नए पौधे के लिए गड्ढा खोदकर बीज लगा रहे थे। जिसे देखकर रूही ने पूछा, अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह पेड़ के बीज लगा रहा है, जिससे कुछ समय बाद पानी देने पर इसमें से छोटा पौधा निकलेगा और फिर यही बड़ा होकर हमें ढेर सारे फल भी देंगे। रूही उस व्यक्ति का बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और फिर कुछ देर बाद अपने नाना के साथ घर आ गई और घर के पिछवाड़े में वह भी कुदाल और पानी लेकर पहुंच गई। और फिर उसने थोड़ा गड्ढा किया और बीज के साथ अपने पास के पैसे के सिक्के को भी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया और रोज़ सुबह सुबह पानी देने लगी। जिसे देखकर एक दिन उसके नाना ने पूछ लिया, रूही बेटा, तुम यहाँ रोज़ पानी किस लिए देती हो? तो अपने नाना का सवाल सुनकर रूही बोली, नाना जी, आपने बताया था कि बीज लगाने से उसमें से पौधे निकलते हैं और फिर वे बड़े होकर पेड़ बनते हैं और फिर फल देते हैं। तो मैंने भी अपने मम्मी पापा की गरीबी को दूर करने के लिए पैसे का पेड़ लगाई हूँ, जिसके लिए मैं रोज़ इसमें पानी देती हूँ, जिससे इसमें से रुपए का पौधा निकलेगा और फिर इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रूही की बात सुनकर उसके नाना जी हंस दिए और बोले, बेटा, रुपए के पौधे भी कहीं होते हैं क्या? इस पर रूही कुछ जवाब नहीं दे पाई। तो नाना जी बोला, रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसके बाद वे रूही से बोले, तुमने जो पैसे को ज़मीन के अंदर लगाया है, उसे निकाल लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रुपये के पौधे कहाँ लगा सकते हैं। नाना जी बात सुनकर रूही ज़मीन के अंदर से लगाए पैसों को निकाल ली और अपने नाना को दे दिया। इसके बाद उसके नाना घर से एक गुल्लक लेकर आए और फिर बोले, रूही बेटा, आज से यह गुल्लक तुम्हारा है। इससे अपने पैसे के पौधे लगा सकती हो। अब तुम क्या करना, जो भी खर्च करने के जो भी पैसे मिले, उसमें से कुछ हिस्से बचाकर इस गुल्लक में डालना। फिर धीरे धीरे जब यह गुल्लक भर जाएगा, तो फिर देखना, यही गुल्लक तुम्हारे रुपयों का पेड़ के समान हो जाएंगे, जो ढेर सारे एक साथ पैसे देंगे। अब रूही समझ चुकी थी कि पैसे का कोई पौधा नहीं होता है, बल्कि इसे तो बचत और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद रूही जब भी पैसे खर्च करने को मिलते थे, तो उन पैसों के कुछ हिस्से को गुल्लक में डालने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे एक साल बीत चुके थे और फिर सारे बच्चों ने फिर से एक बार पिकनिक जाने का फ़ैसला कर रहे थे। तो अब की बार रूही भी कहाँ चुकने वाली थी।
अब तो वह खुशी खुशी दौड़कर घर आई और अपने मम्मी पापा से पिकनिक जाने के लिए उस गुल्लक को दिखा दिया, जिसे देखकर रूही के मम्मी पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि रूही की छोटी छोटी बचत अब एक बड़े पेड़ के रुपयों के समान हो गए थे, जो कि उसके सपनों का पूरा करने के लिए काफ़ी था। इस प्रकार एक सही मार्गदर्शन से रूही अब बचत करना सीख गई थी और इन बचत से अपने सपनों को भी पूरा करना सीख गई थी। फिर इस तरह रूही अब की बार पिकनिक मनाने भी गई और वहाँ खूब एंजॉय भी किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।